ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ग्रैंड मुसल्ला इमाम खुमैनी में नमाज जनाजा मरजाए तकलीद आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में लोगों का समंदर उमड़ आया। 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत। तेहरान में तारीखी मनाजिर, सड़कें सोगवारों से भर गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर की बेटी बहू नवासी और दामाद की भी नमाज जनाजा साथ ही पढ़ाई गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मुसल्ला फाज और पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराहान चीफ जस्टिस शूरा निगहबान के अरकान भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद मरकजी शाहराहों पर अज़ीमुश्शान जुलूस, शुरका, तस्वीर, परचम और ताज़ियती बैनर्स उठाए हुए नजर आए। नमाज जनाजा से कब्र शहीद के पैकर को फौजी सलामी दी गई। ईरानी कौमी तराना भी पढ़ा। हजारों अफराद अपने महबूब रहनुमा को अलविदा कहने के लिए मुसल्ला में मौजूद हैं। तेहरान में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के 3 बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनेई, सैयद मसूद खामनेई और सैयद मीसम खामनेई की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत। तीनों बेटे ज़ारो क़तार रो पड़े। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की नमाज जनाजा में जज्बाती मनाजिर। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान जज्बात पर काबू ना रख सके। स्पीकर बाकिर कलीबाफ भी आबदीदा हो गए। खूबसूरत आंखें, मासूम चेहरा, नन्ही ज़हरा शहीद आयतुल्लाह खामनेई की नवासी के ताबूत ने सबको रुला दिया। 14 माह की ज़हरा भी हमले में शहीद हुई थी। हमले के वक्त ज़हरा नाना के साथ कमरे में मौजूद थी। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जस्ते खाकी को तेहरान से 7 जुलाई को क़ुम अल मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। क़ुम में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। क़ुम के बाद शहीद के पैकर को नजफ़े अशरफ और करबला मौला भी ले जाया जाएगा। इराक़ के मुक़द्दस शहरों में शहीद के जनाजे में 5 मिलियन से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। 9 जुलाई को मस्जिद मुक़द्दस में आयतुल्लाह नूरी हमदानी की इक़्तिदा में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में तदफ़ीन की जाएगी। अमरीकी सदर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजे में करोड़ों अफराद को देखकर हैरान और परेशान। कहा, अवाम को रोता हुआ देखकर हैरान हुआ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। ईरानी अवाम की जानिब से आयतुल्लाह खामनेई के लिए जज्बाती इज़हार देखकर ताज्जुब हुआ। हम चाहते तो आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करके अपने इत्तर की बोतल तोड़ दी, जिसकी खुशबू हर सू फैल गई। ईरानी सिफारतखाने का अमरीकी सदर को जवाब। आर्मीनिया में ईरानी एम्बेसी के सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन नजरिए को नहीं। आपको ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि आपके पास तहजीब है और ना ही तारीख। फाइक की शहादत का सबब बनने वालों का पीछा छोड़ेंगे और एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने वाज़े कर दिया। कहा, हमारे रहनुमा को शहीद करने वाले कानून और कार्रवाई से बच नहीं सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि सैयद अली खामनेई के कातिल कुदरती मौत नहीं मरेंगे, शहीद रहबर के कत्ल का इंतकाम जरूर लेंगे। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात 14 और 15 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतवक्के। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तकनीकी उमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में हमास और हिज़्बुल्लाह के वफ़ूद की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। हिज़्बुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मफ़ाहिमती यारदाश्त के मुताबिक लेबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी।
देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इजरायली कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी को झंझोड़ने की कोशिश। ईरानी सदर ने कहा कि इजरायली कार्रवाइयों पर आलमी खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। आलमी बरादरी इसराइल को मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोकने में नाकाम रही है। ईरान की नई क़यादत पर मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती को फरोग़ देने की भारी जिम्मेदारी है। लाहौर से अगवा गैर मुल्की खवातीन को पंजाब पुलिस ने बाजियाब करवाया। सोशल मीडिया पर चलने वाले ये दावे दुरुस्त नहीं कि गैर मुल्की खवातीन खुद बाहर आईं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। घर पर छापे के दौरान अहले खाना ने बताया कि मुलजिम नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। लोकेशन की मदद से रजा डार को भी ट्रेस किया गया। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि एक बाअसर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़े में मुलव्विस है। बयान पुलिस की निगरानी में नहीं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है। मजिस्ट्रेट के घर पर छापा मारने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया गया। मेडिकल और बयानात मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की खवातीन को बैरून मुल्क रवाना किया गया। बाबर आजम फिर टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से शान मसूद को हटा दिया गया। दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, ताहम कप्तानी के लिए कुछ चीजें बेहतर होनी चाहिए थी। मिसबाह हक बोले कि क्रिकेट में तसलसल बहुत अहम है, देखना होता है बहैसियत खिलाड़ी और कप्तान कारकर्दगी में तसलसल है या नहीं। सिलेक्शन कमेटी अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ट्राउबा में खेला जाएगा। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना जरूरी है। इत्तेफाक की राय से कानून साजी की जारी है। निजी प्रॉपर्टीज के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को फ्री कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा स्कर्दू। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने बिलावल का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी क्रिकेट पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। कलादम अवामी एक्शन कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। इंतशारी कमेटी के 20 से 25 शरपसंदों का सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नासिर अरबाब और हस्साम पर तशद्दुद। दोनों अफराद को बेहोशी की हालत में रावलाकोट के करीब सड़क पर फेंक कर फरार। रावलाकोट धरने में अवाम की अदम दिलचस्पी के बाइस कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शदीद बौखलाहट का शिकार। शरपसंदों ने रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। इससे कबल भी इन शरपसंद अनासिर ने पुलिस ASI को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल से खातून को उतरते हुए देखा, जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते मुड़कर वापस आए। लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग गई। मुलजिम साहब ने ग्रुप कैप्टन आसिम के साथ बदकलामी की और फायरिंग कर दी। मुलजिम साहब गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने बताया कि दफ्तर का कॉलीग जबरदस्ती कहीं लेकर जाना चाहता था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में तेज रफ्तार वाटर टैंकर उलट गया। ड्राइवर जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टैंकर में फंसे एक हेल्पर और एक बच्चे को जख्मी हालत में निकाला गया। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। जाँ बहक टैंकर ड्राइवर की शनाख्त 30 साला यासिर के नाम से हुई। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत। निशानी हैदर का एजाज पाने वाले शहीद की 27वीं बरसी। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। IGFCKP नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मजार पर हाजिरी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कारगिल मार्के में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत, क़यादत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर को खिराज अकीदत।
5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर जख्म लगा, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा, ये वो दिन था जब अवाम के मैंडेट को बंदूक की नोक पर छीन लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन ने कहा कि 1977 का 5 जुलाई तारीख का स्याह तरीन दिन था। अवाम के हक के हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। पीपल्स पार्टी हमेशा आइन, जमहूरियत और अवामी हुकूक की अलमबरदार रही है। बलोचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयान या जमीन बोस। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हुकूक की आड़ में लोगों को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की। पाकिस्तान की पेशेवराना और बासलाहियत मुसल्लह फौज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासिर रियासती रिच को कमजोर नहीं कर सकते। कराची में गर्मी फिर जोर दिखाने लगी। शिद्दत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्म और मरतूब मौसम के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। केपी के बेशतर अजला में खुश्क और गर्म मौसम रिकॉर्ड किया गया। हजारा, मालाकंड, डीआई खान डिवीजन, अपर और लोअर चित्राल में भी बारिश मुतवक्के। लाहौर में गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहरियों का तफरी मूड। बच्चों की जिद पर शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख किया। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। राउंड ऑफ 32 के अहम मुकाबले में आज ब्राजील और नॉर्वे मद्दे मुकाबले होंगे। मैक्सिको को इंग्लैंड का इम्तिहान दरपेश होगा। राउंड ऑफ 16 का पहला मैच मोरक्को की टीम कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मेगा इवेंट के दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में पैराग्वे को शिकस्त। फ्रांस 1-0 से मैच जीतकर अगले मरहले में पहुंच गया। फ्रांस का क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से सामना होगा।